जनरली जीवन का एक ही नियम है कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना होता है, यानी रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समझदार और सक्सेसफुल लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और बाद में खर्च करते हैं, वहीं पे फेलियर लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं जब उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। डू यू नो कि इस वर्ल्ड का बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है? ना ही वो शेयर मार्केट है, ना ही वो म्यूचुअल फंड है और ना ही वो रियल एस्टेट है। दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है अपने आप पर इन्वेस्ट करना। अपने आप पर इन्वेस्ट करने का मतलब है अपने गुण और अपने हुनर पर काम करके बढ़ाना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके द्वारा इन्वेस्ट किए जाने वाले पैसे आप खो भी सकते हैं या फिर आपसे कोई छीन सकता है। पैसे खोने के बाद आप सक्सेस से फेलियर हो सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को अपने आप पर खर्च करते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपसे कोई आपका हुनर नहीं छीन सकता है। साथ ही साथ आप हुनर के दम पर कहीं भी और कभी भी सक्सेस हासिल कर सकते हो। जो भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए हैं वो सभी लोगों ने अपने आप पर इन्वेस्ट किया है। अगर आप सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो तो अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आज आपको ऐसे 4 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप सही तरीके से अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 1, एजुकेशन। एजुकेशन के बिना एक व्यक्ति का जीवन एक फूल की मानिंद होती है जिसमें खुशबू नहीं होती है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर आपको जीवन में सफलता पाना है तो एजुकेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन प्राप्त करने का गुण हर एक व्यक्ति में पाया जाता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा पाया जाता है। सच तो ये कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, आपको चीजों को सीखना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको पुरानी जानकारी देती है जो आपको स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है। स्कूल और कॉलेज में हम लोग 10 से 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग के हाथ में एक डिग्री आता है जो वेस्ट ऑफ टाइम है। इसीलिए आपको रियल एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, आपको मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा जिसमें आपको ये सिखाए कि फाइनेंस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, आपको ये सिखाया, पैसे के बारे में सिखाया। ये रियल एजुकेशन है। आपको रियल एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। पढ़ाई के साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट करना होगा। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट का पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड स्किल डेवलप करना पड़ेगा। नॉलेज और स्किल आपके पास होगा तो आप किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्किल डेवलपमेंट अक्सर फॉर्मल और इनफॉर्मल तौर पर हो सकता है। फॉर्मल तौर पर जैसे कि आप सेमिनार, ट्रेनिंग और वर्कशॉप वगैरह में आप सीख सकते हैं, और इनफॉर्मल जैसे आप खुद से सीखते हैं, मेहनत करते हैं और आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हैं। आप दोनों तरीके से स्किल को सीख सकते हैं। नंबर 3, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कोई इंसान के दिमाग में नए नए आइडियाज लाना और चीजों को नई तरीके से पेश करना, उसे हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर आपके पास स्किल है, नॉलेज है, अगर आप चीजों को सही तरीके से पेश नहीं करते हैं, न्यू तरीके से इन्वेंट नहीं करते हैं, तो आपका आइडिया और आपका जो स्किल है वो बेकार है। तो आपको चीजों को नई तरीके से पेश करना पड़ेगा। देखिए, क्रिएटिविटी का सिंपली मतलब ये है कि आप कोई चीज को इन्वेंट करना है। अगर आप शेयर मार्केट करते हैं तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज आपको इन्वेंट करना है जो आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको अपने आप पर जो है इन्वेस्ट करना है और क्रिएटिविटी लाना है। नंबर 4, हेल्थ। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप फिर सक्सेस नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करें। अगर आपका हेल्थ रहेगा तो वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, आपके पास सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगा। इसीलिए अपने आप पर इन्वेस्ट करें, अपने माइंड पर इन्वेस्ट करें, और यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी काम की शुरुआत बहुत ही मुश्किल होती है। आपको बीच रास्ते पर हार नहीं मानना है। आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट ना मिले, आपको सब्र करना है, और आप पर किए गए इन्वेस्टमेंट कभी डूबता नहीं है। आपको एक दिन न एक दिन आपको वो इन्वेस्टमेंट सफलता दिलाती है। तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि समझदार और सक्सेसफुल लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, बाद में खर्च करते हैं। वहीं पे फेलियर लोग पहले खर्च करते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पहले आप खर्च करना चाहते हैं। अगर आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना है तो यही सही टाइम है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। अभी से अपने आप पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।